गुड आफ्टरनून। एक क्वेश्चन आया है डाउट में। क्वेश्चन ये है आपका x साइन इनवर्स x dx। अब ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट, एक अलजेब्रा और दूसरा इनवर्स। तो हम बताए थे अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो एक बार कोशिश कीजिए इसमें IBP लगाने का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने का। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग काम क्या करते हैं, आइलेट से डिसाइड करते हैं, डिसाइड फर्स्ट फंक्शन। डिसाइड फर्स्ट फंक्शन, तो I इनवर्स ये पहला हो गया, और ऑटोमेटिक जब ये पहला हो गया तो वो दूसरा हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, साइन इनवर्स x। तो सेकेंड फंक्शन आपका हो जाएगा x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है आपका 1 I x साइन इनवर्स x और dx। पहला घर फिर दूसरा घर माइनस हाथी का सूर, पहला घर दूसरा घर फिर dx। पहला घर में पहले का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 थोड़ा ना होगा, x²/2 होगा। तो x²/2 पहले का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे होगा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर इसमें क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x²/2 और dx। अब दिक्कत क्या है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, प्रॉब्लम ये है। इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, ये तो हो ही गया फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो I1 बराबर हो जाएगा, ये 2 को बाहर कर लेंगे हम लोग, तो 1/2 x²√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो काम ये करते हैं, नीचे का फोटो ऊपर बनाते हैं। अगर सर आप नीचे का फोटो ऊपर बनाते हैं तो 1/2 तो पहले से ही है। आपको करना क्या होगा, अपने मन से 1 जोड़ना होगा और अपने मन से 1 घटाना होगा, और नीचे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 1/2 इसको और इसको लेते हैं, x² - 1 एक साथ और +1,
इसके नीचे भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके नीचे भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx 1/2 रहने देते हैं और इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आप माइनस को कॉमन लीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे का फोटो ऊपर बनाना है तो एक्स स्क्वायर में माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो काम बन जाएगा और नीचे में तब तक क्या चमकेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दे देते हैं dx। अब प्लस एक और बनेगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये बंद हो गया तो 1/2 ये कटेगा तो ये माइनस बाहर, हाथी का सूर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस, और इसका तो पता ही है आपको साइन इनवर्स x होता है और इसका इंटीग्रेशन हम बताए हैं आप लोग को। इसका इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट ही बताए हैं, उसको रख देना है तो और I1 का वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिएगा, काम बन जाएगा। I1 का वैल्यू अगर आप रख दीजिएगा तो काम बन जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और आया था, देख लेते हैं वो भी। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको तब तक लिख लीजिए 5x माइनस 2। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग। फाइव एक्स माइनस 2 आई क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 और 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप नीचे का फोटो कहाँ बनाएं, ऊपर बनाएं। याद कीजिए, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही हम बताए थे, नहीं तो हम एक बार लिख देते हैं। अगर आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx x/2 क्वेश्चन माइनस 1/2 साइन इनवर्स x, कुछ ऐसा ही होगा। एक बार उसे चेक कर लीजिएगा आप। हम चाहते हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो। क्या चाहते हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाए। तो पहला काम ये करते हैं कि 1 प्लस 2x, अरे देख इसका हाईएस्ट पावर 2 है, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर घटता है, तो 1 है तो ऊपर में, प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसको हमने t मान लिया, इसका 0, इसका 2 और 6x और x का dx बाई dt और t का 1, तो हो क्या जाएगा 6x और dx बाई dt इक्वल टू -1। तो
और आसानी से इसको बना सकते थे। तो x dx इसको आप दो भाग में तोड़ लीजिए। 5x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और एक तोड़ लीजिए -2 बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और फिर dx। ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना दें। ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है तो इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा। एक स्टेप और लिख देते हैं, 5x और नीचे में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। इसको आप t माने हैं तो ये t हो गया। और x dx के बदले कितना है -1 बाय 6 dt, और यहाँ पे 5 है, इसका काम हो गया माइनस। अब इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर करके बताए थे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। x स्क्वायर के पास 1 होना चाहिए, तो 3 को कॉमन ले लिए, x स्क्वायर 2/3x प्लस 1/3, 3 बाहर ही है, x स्क्वायर प्लस 2 एक घर, इसमें x रहेगा, और इस वाले घर में कौन रहेगा 2/6, और 4/36 -4/36 और पहले से 1/3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में 3 बाहर, x प्लस 2/6 का होल स्क्वायर और -4/36 प्लस 1/3। यहाँ पे हो क्या जाएगा, ऊपर में 2 था और बाहर में 3, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 2/6 कटेगा तो 1/3, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, -4/36 प्लस 1/3, 3 को बाहर निकाल लीजिएगा इंटू dx, तो भी बन जाएगा। और भी बहुत तरीका है इसको बनाने के लिए। हिंट दे दिए हैं, बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हम डीएम मसाला बता चुके थे। डीएम मसाला में हम आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि x dx और नीचे में रहेगा अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और एक बताए थे x dx और नीचे में रहेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और x dx और नीचे में रहेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये तीनों का आंसर क्या होगा ये बता दिए थे। उस पर एक क्वेश्चन भी हम दे दिए थे, क्या ये वाला x प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। एक फेमस क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, रैट मेथड, जिसको कि हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कुछ ऐसा है, अंडर रूट a माइनस एक्स और a प्लस एक्स और dx।
जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीवीआई, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कभी ए के जगह पे 1 दे देगा, यहाँ भी 1, कभी 2 दे देगा, कुछ कुछ दे देगा। कैसे बनाते हैं देखिए, मकसद ये होना चाहिए हम लोग का कि क्या सर इसको हम a प्लस एक्स और a माइनस एक्स है, अब इसके कंजुगेट से, तो इसका कंजुगेट a माइनस एक्स होगा नीचे भी और इसके कंजुगेट से ऊपर भी, इसी को बोलते हैं हम लोग रैट मेथड। मतलब क्वेश्चन में ही इसके कंजुगेट से, नीचे वाले के कंजुगेट से इसके कंजुगेट से आपको ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। आप जैसे ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आपको ऐसा फोटो दिखाई देगा, और जैसे ही आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आपको ऐसा फोटो दिखाई देगा। तब तक ऊपर में प्रकट होगा कुछ ऐसा और नीचे में प्रकट होगा ऐसा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ही हम अलग अलग करेंगे तो a बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नोट कर लिए इसको। इसके इंटीग्रेशन में तो दिक्कत नहीं होगा। ए बाहर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इसका बताइएगा। अरे सर इसका इंटीग्रेशन तो ये वाला है, डीएम मसाला में। इसको याद रखने से आपको बहुत फायदा होगा। इसको उठा के लिख दीजिए। इसमें भी क्या काम कीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको उठा के लिख दीजिए। फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ए तो बाहर हो गया, साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस, इसका क्या हो जाएगा, फिर माइनस, तो प्लस एक माइनस ये है और इसके इंटीग्रेशन के कारण माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। डीएम मसाला में आपको 3 फॉर्मेट बताया गया है, उसको आप याद रखिएगा तो बहुत क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। इसी पे आई हाथी का सूर अंडर रूट 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स डी एक्स, बताइए क्या होगा इंटीग्रेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग रैट मेथड।
अगला देखिए, डिनोमिनेटर में इस तरह का कुछ दिया हुआ रहे, गिवन डिनोमिनेटर में अगर इस तरह का कुछ दिया हुआ रहे तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए हमेशा जो ट्रिक काम करता है वो ये काम करता है, अंदर ही कर लीजिए, दोनों को कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। ट्रिक क्या काम करता है, a 3/2 पे पावर 2, x 3/2 पे पावर 2। अब मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है, √1 माइनस साइन क्यू एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, √1 पे पावर कितना 3/2 पे पावर कितना 2 माइनस साइन पे पावर कितना 3/2 एक्स, इसका पावर कितना 2। फिर इसको साइन पे पावर 3/2 एक्स को आप t मान लें। ये फंडा है। कभी भी आपको डिनोमिनेटर में अगर इस टाइप का चीज दिखाई दे, किस टाइप का, √a पे पावर q माइनस डब्बा पे पावर q, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, √a पे पावर 3/2 पे पावर 2 माइनस डब्बा पे पावर 3/2 पे पावर 2। और फिर काम क्या करेंगे हम लोग, डब्बा पे पावर 3/2 को हम लोग t मान लेंगे, सब्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन तो बन ही गया होगा। कैसे बन गया होगा सर, इसके कंजुगेट से ऊपर भी और इसके कंजुगेट से नीचे भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा, टू माइनस एक्स और √2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और dx। तो अलग अलग कर लीजिएगा, तो 2/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स √2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। इसमें आप डीएम मसाला लगाइएगा, और ये तो आपको पता है ही कि साइन इनवर्स x/a का, तो ये तो बन ही गया। डिनोमिनेटर में अगर a पे पावर q और माइनस x पे पावर q का √ दिखे तो आप काम क्या करेंगे, ये वाला ट्रिक आप याद रखिएगा, ऐसा बनाना है, फिर इसको आपको t मान लेना है। इसमें हम एक क्वेश्चन आपको अभी दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं एक, cos x माइनस cos qx और नीचे में 1 माइनस cos qx और dx। आपको डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos qx दिखाई दिया,
पहला काम हम लोग ये करते हैं, देखिए आई, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें से cos x अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर ही अंदर क्या चमकेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, और नीचे में क्या चमकेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस क्यू एक्स और डी एक्स। अंडर रूट ए बाई बी को लिखा जा सकता है अंडर रूट ए और नीचे में अंडर रूट बी, अलग अलग करके। तब तक ऊपर में ये कॉस एक्स, इसके साथ रूट कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और उसका रूट इंटू साइन एक्स, और नीचे में जो बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा। हम बोले थे अगर डिनोमिनेटर में 1 का पावर q और cos का पावर q दिखाई दे तो आप उसको ऐसा लिखें, तो 1 माइनस कॉस क्यू एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 पे पावर 3/2 पे पावर 2 माइनस कॉस क्यू बाई 2 एक्स पे पावर 2। ये 2 खत्म हो गया। फिर हम बताए थे कि cos 3/2 इंटू एक्स को आप t मान लें, तो पावर का डिफ्रेंसिएशन पहले होता है, तो 3/2 cos पे पावर 1/2 x, और cos का फिर होता है माइनस साइन x बराबर कितना, फिर x का कौन लिखेगा, dx बाय dt और t का 1। अब बोला जाए, क्या हम 3/2 लिख ही सकते हैं, cos पे पावर 1/2 को प्यार से अंडर रूट कॉस एक्स बोला जाता है, माइनस साइन एक्स है तो माइनस को यहाँ भेज दे और dx, और इस साइड कौन चला जाएगा, dt, तो अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2/3 और dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई। अब बताइए ऊपर में अंडर रूट कॉस एक्स साइन एक्स और डी एक्स के बदले आप क्या लिखिएगा, -2/3 dt, और नीचे में क्या लिखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अरे इसको आप टी माने हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहला काम -2/3 को बाहर, हाथी का सूर, और नीचे में 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी और प्लस सी। टी के जगह पे आप रख दें cos 3/2 इंटू एक्स, तो -2/3 साइन इनवर्स cos 3/2 इंटू एक्स प्लस सी। इस पे क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब इंटीग्रेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसा फॉर्मेट रहेगा तभी ये लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। इसी पे एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं जो कि आप बनाइएगा। आई, हाथी का सूर, अंडर रूट एक्स बाय ए क्यू माइनस एक्स क्यू और डी एक्स। ये होमवर्क रहा आपका।
होमवर्क है, बना लीजिएगा। किसी को अगर डाउट होता हो तो आप व्हाट्सएप कर दें। कोई और एक डाउट भेजा था कोई, सिर्फ डाउट लिखने से नहीं होगा, क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा तभी हम डिस्कस कर पाएंगे। अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और किसका था? पल्लवी का एक डाउट समझ नहीं है कुछ। ओके, बाय बाय।